नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर। एक ऐसा विषय जिसकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, चाहे आप नौकरी पेशा हों, व्यापारी हों, यहां तक कि इसका विचार पिता पुत्र में हो, सास बहू में हो, हर जगह इसकी आवश्यकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्रह मैत्री की। आपने इसके बारे में केवल जब वर वधू की कुंडली का मिलान किया जाता है वहीं इसकी चर्चा सुनी होगी। प्रिय दर्शकों, आपको याद होगा बहुत पूर्व का मेरा बनाया एक वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि नाम राशि से गिनकर यह जाना जा सकता है कौन व्यक्ति आपके लिए आपका मित्र है और कौन व्यक्ति आपका शत्रु है। असल में यह ग्रह मैत्री भी वही है, लेकिन इसके साथ परेशानी यही है और उसके साथ वो परेशानी नहीं थी, क्योंकि उस कार्यक्रम में मैंने बताया था कि नाम राशि से आप इसको मिलाइए। लेकिन जरा गौर करिए कि जन्म कुंडली मिलापक में जब वर और वधू की कुंडली का मिलान किया जाता है वहां ऋषियों ने ग्रह मैत्री को स्थान क्यों दिया? 5 अंक इसको प्राप्त है। यह ग्रह मैत्री को स्थान इसलिए दिया क्योंकि इन दोनों को जीवन भर अब साथ रहना है। एक बड़े रहस्य की बात बताऊं आपको कि आमतौर पर आप अपने बेटे के साथ, पिता अपने पुत्र के साथ ग्रह मैत्री मिलाकर के देखें। ग्रह मैत्री का प्रभाव कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपकी राशि से आपके बेटे की राशि नहीं मिलती हो तो वहां मतभेद तो होगा ही। आप इस चीज को भी आजमा कर देख सकते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है और आपके बेटे की कुंडली में अगर शनि की महादशा चल रही है तो आप दोनों के बीच बेवजह आए दिन किसी न किसी बात पर मतभेद, टेंशन होना ही होना है। फलस्वरूप घर का वातावरण बिगड़ेगा। अब यह ग्रह मैत्री जहां आज इस परिवेश में हम सभी अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु लगे हुए हैं, प्रयत्नशील हैं, तो आपको यह प्रयत्न करना चाहिए। अगर किसी के साथ बहुत लंबे समय तक आपको व्यापार करना है तो आप सीधा सीधा केवल नाम से नहीं वरन जन्म कुंडली को लेकर ग्रह मैत्री का विचार करिए। अगर आपको लंबे समय तक किसी के साथ व्यापार करना है, आपने इन्वेस्टमेंट करना है, जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो इस बात की जानकारी भी आपके साथ पास होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ आप व्यापार करने जा रहे हैं क्या उसके साथ आपका मन मिलेगा। जैसे दांपत्य जीवन में एक पति पत्नी के बीच अगर मन न मिले तो नरकम किम गृहमेव तत्, वैसे ही अगर आप किसी के साथ व्यापार करने जा रहे हैं, मन नहीं मिला तो सारी जमा पूंजी बर्बाद हो जाएगी। यानी ग्रह मैत्री केवल वर वधू की कुंडली में मिलापक हो इसकी आवश्यकता नहीं। जैसा मैंने कहा कि कई बार यह भी तो देखने में आता है कि सास और बहू में मतभेद है, तो निसंदेह हो सकता है ग्रह मैत्री न बैठ रही हो। अब यह ग्रह मैत्री क्या है यह तो आप जानते ही हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं। हर ग्रह आपस में एक समान गुण वाले नहीं हैं, तो जो एक समान गुण वाले नहीं हैं उनके बीच शत्रुता होती है। या यूं समझ लीजिए कि वो एक, जाहिर सी बात है, एक समान रूप और गुण वाले जो होंगे वो एक दूसरे के मित्र होंगे, लेकिन एक समान गुण वाले जो नहीं होंगे वो एक दूसरे के मित्र नहीं होंगे। अर्थात सूर्य क्या है तो सूर्य तेज पुंज है, प्रकाश है, और शनि क्या है तो धुआं है, अंधकार है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग छोर है, दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं है। तो ये जो दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, तो जब भी ये एक दूसरे के साथ आएंगे तो इनके बीच मतभेद होगा, इनके बीच मतभेद होगा और दोनों एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालने की, थोपने की कोशिश करेंगे। दैत्य गुरु शुक्र और देव गुरु बृहस्पति, ये दोनों गुरु हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं। एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है। तो ये जब भी दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक साथ होंगे, इनके बीच मतभेद शुरू हो जाएगा। ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकेंगे।
हर ग्रह का वैसे ही एक दूसरे के साथ संबंध होता है। तो आपको हर मामले में, मैंने एक बड़ा जबरदस्त आपको उदाहरण समझाया कि यहां तक कि महादशा भी से भी यह प्रभाव पड़ने लगता है कि अगर सब कुछ ठीक है लेकिन एंटी महादशाएं, विपरीत महादशाएं चल रही हों, तो आपस में मन नहीं मिलेगा, मतभेद होने लगेगा। यह पिता पुत्र तक में देखा जा सकता है। मान लिया जाए पिता पुत्र में बहुत अच्छा संबंध है लेकिन दोनों की अलग अलग महादशाएं चल रही हैं, शत्रु ग्रहों की महादशाएं चल रही हैं, तो होगा यह कि दोनों के जो विचार हैं अपने अपने ग्रह से प्रभावित होंगे, और अपने अपने ग्रह से जब उनके विचार प्रभावित होंगे तो उसमें टकराहट उत्पन्न हो जाएगी। आज का यह वीडियो निसंदेह बहुत छोटा वीडियो होगा मेरा, लेकिन आज का यह विषय बेहद आवश्यक है। अब सवाल यह उठता है कि जब मैंने नाम राशि से, वो भी ग्रह मैत्री ही है, गौर करिएगा, वो नाम राशि से जो ग्रह मैत्री मैंने बताई थी उसका थोड़ा सा विषय अलग है, विषयांतर। उसमें क्या था कि शत्रु और मित्र से भी ज्यादा यह विचारणीय था कि किससे हमको लाभ मिलना है। ध्यान से समझिए, उस विषय में जब मैंने केवल नाम से कणिका मिलाने के लिए आपको बताया था तो उसका मूल उद्देश्य यह था कि हमारा जिस व्यक्ति के साथ संबंध हम कर रहे हैं उससे हमें कितना लाभ मिलेगा। वो शत्रु राशि भी हो सकती है, वो शत्रु राशि भी हो सकती है, लेकिन अगर हम इस वाले पॉइंट पर विचार करें ग्रह मैत्री की, तो यहां पर सदैव मित्र राशियों को जोड़ा जाता है। विवाह में आपने देखा होगा वो इसीलिए क्योंकि दोनों को एक साथ रहना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई कार्य आप करना शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपको ग्रह मैत्री अवश्य देखना चाहिए। अब मान लिया जाए घर में ही पिता पुत्र हैं, दोनों को यह पता अगर हो कि उनके बीच मतभेद हो रहा है, इसके पीछे बड़ा रीजन है ग्रह मैत्री हमारी नहीं बैठ रही है, हमारी ग्रह मैत्री नहीं बैठ रही है। हालांकि इसके लिए बड़ा गंभीर और कमाल का विषय लाल किताब ने बनाया हुआ है। वो लाल किताब का जो विषय है अगर यहां पर लागू किया जाए तो पिता और पुत्र के बीच अगर मतभेद हो तो उस मतभेद को दूर किया जा सकता है। लाल किताब ने, हालांकि अलग विषय हो जाएगा, आज इसको लूंगा नहीं, मैं बस यहां जोड़ देता हूं कि लाल किताब ने यह कहा कि अगर दो शत्रु ग्रह हैं तो उन दोनों का जो मित्र हो उसको बीच में ला दो, उसको बीच में ला दो, तो संबंध में जो कटुता, जो परेशानी चल रही है वो दूर हो जाएगी। और उदाहरण इसका बड़ा जबरदस्त दिया कि सूर्य के भी मित्र बन जाते हैं बुध और शनि के भी मित्र बन जाते हैं बुध। अब पिता और पुत्र में जब मतभेद चल रहा हो तो यहां बुध को अगर लाकर खड़ा कर दिया जाए तो यह मतभेद कम पड़ सकता है। बुध कहा बुआ को, बहन को, बेटी को, अगर वो इसमें हस्तक्षेप करे और वो इस संबंध को ठीक करने का प्रयत्न करे तो बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक मित्र को बीच में लाओ, ये लाल किताब का की जो थ्योरी है ये बड़ी जबरदस्त है। ये इस पर फिर कभी मैं विषय बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, लेकिन आज इस पॉइंट को समझिए। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और अपने घर के हर सदस्य की कुंडली को खोलिए। कई बार आप बेवजह सामने वाले को यह सोच करके उसको दुश्मन मान लेते हैं कि इसको तो मेरी बात समझनी ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो समझना तो चाहता है लेकिन उसके जो विचार हैं वो किसी और ग्रह से प्रभावित हो रहा है, उसकी जो दशा चल रही है वो किसी और ग्रह से प्रभावित हो रहा है, और इसी के कारण रोज आप उसको कोस रहे हैं, रोज उसके साथ मरने मारने पर घर में उतारू हुए हैं। अगर इस विषय को समझ लिया जाए तो शांत रहा जा सकता है और इससे भी घर के माहौल को ठीक किया जा सकता है। तो ये जो ग्रह मैत्री है केवल वर वधु नहीं, हर जगह पर इसे अप्लाई करिए। विशेषकर अगर आप लंबे समय तक किसी के साथ व्यापार करने की सोच रहे हैं तो ग्रह मैत्री अवश्य देखिए। भाई जब इतना बड़ा निवेश कर रहे हैं तो अवश्य करिए। यही स्थिति बॉस के साथ होता है कार्यस्थल पर, ग्रह मैत्री नहीं बैठ पाती और फलस्वरूप मतभेद। बॉस करेंगे आप, क्रेडिट किसी और को दे देगा, तो इसमें दोष किसी का नहीं, ना आपका ना बॉस का। दोनों एक दूसरे के विचार से विचार नहीं मिला पा रहे हैं और इसके पीछे ग्रह कारण है। अगर इसी ग्रह मैत्री को हम ठीक कर लें, यानी वहां भी वो लाल किताब की थ्योरी कभी लगाई जा सके कि दोनों की ग्रह मैत्री। अब जाहिर सी बात है बॉस की कुंडली तो मिलने से रही, इसीलिए मैंने सरल तरीके से जानने के लिए नाम की कणिका बनाई थी, लेकिन मुख्यतः ये ग्रह मैत्री का पॉइंट है जिसे जानना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे भी मेरे पास आते हैं जिन्हें बॉस की कुंडली मिल जाती है, तो अगर प्राप्त हो तो वहां पर ग्रह मैत्री विचार किया जा सकता है और वो जो तीसरा यानी जो दोनों का मित्र बन सके ऐसे किसी को ला करके बीच में ला दिया जाए तो जो भी संबंध खराब हो रहे हों वो ठीक हो जाएगा।
तो आशा करता हूं आज का ये छोटा जो मेरा विषय था वो आपकी समझ में आ गया होगा, और बिना बोर्ड के समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां पर तो केवल ग्रहों की बात है। कौन सा ग्रह किसका मित्र ये सभी लोग भली भांति जानते हैं, कोई कठिन विषय नहीं है ये। ग्रह मैत्री को अवश्य समझ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।